पाकिस्तान में सरकार तो बनी है, लेकिन सोचिए क्या सच में उस सरकार के हाथ में कोई शक्ति है या फिर सिर्फ नाम के ही हैं। और ये सारी ताकत है इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ आर्मी के पास, या फिर कोई दूसरा खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। आज हम उस पर्दे के पीछे की कहानी को खोलने जा रहे हैं, जहां दिख रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की सरकार है, असल सत्ता तो किसी और के हाथ में है। और यही आरोप लगा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, ये कहते हुए कि सत्ता में काबिज है आसिम मुनीर। पाकिस्तान जिस सरकारी तख्तापलट, राजनीतिक उठापटक और सेना सियासी गठजोड़ से गुजर रहा है, उस बीच एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, उसकी ताकत फिर से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी के बाद ये ग्रुप पाकिस्तान की सीमाओं के पास बहुत सक्रिय हो गया है। यूएन की मॉनिटरिंग टीम ने यह भी रफ्तार दर्ज की है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में न केवल सुरक्षित ठिकाने मिले हैं, बल्कि लॉजिस्टिक एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मतलब ये कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की सरकार काम कर रही है, और हो सकता है कि असल नियंत्रण सेना सिक्योरिटी मशीन के बजाय उन गुमनाम हाथों में है जो आतंक का नेटवर्क जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में वर्तमान में जिस सरकार का नेतृत्व शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उसे अक्सर कहा जाता है कि वो एक हाथों की गुड़िया है। किसके? सैन्य तंत्र के। वो चाहे कितनी भी सक्रिय हो, लेकिन मोर्चे के असली फैसले लेना, खुफिया एजेंसी और सेना को देना और नियंत्रण सहायता नेटवर्क चलाना, ये किसी और के हाथ में है। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान उस घोड़े पर सवार है जिसे उसने कभी नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो खुद उस घोड़े से गिरने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हुई तालिबानी वापसी के बाद सोचा था कि वो अपनी रणनीतिक गहराई बनाए रखेगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की मीट एंड ग्रीट को दरकिनार करते हुए अपनी नीति और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा ड्यूरन लाइन वो इलाका है जहां लगातार हिंसा, आतंकी हमले और सैन्य कार्रवाई हो रही है। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों और तालिबान समर्थित समूहों के बीच बढ़ते संघर्ष ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, और जब समय पर नियंत्रण ना हो, आतंकियों को खुले में लड़ने घूमने की छूट मिल जाए और नाम की सरकार का क्या मतलब रह जाता है। असली नियंत्रक तो वो बने हैं जिन्हें ना तो वोट मिले, ना वो चुनाव लड़े और ना ही वो पारदर्शिता है, लेकिन जिनके हाथ में हथियार है, ठिकाने और लॉजिस्टिक चैनल हैं, आज वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई तेज़ की है। अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक, सीमा पर बड़ी सैन्य तैयारियां और विदेश नीति में बदलाव की कोशिशें, लेकिन ये बदलाव कितने असरदार होंगे, ये सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर तालिबान शासन ने यह कहकर बचाव किया है कि उन्हें टीटीपी को नियंत्रित करने में रूढ़िवादियों और प्रत्यय ग्रोह को चुनौतियां मिलेंगी। मतलब ये है कि पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा ढांचा सिर्फ नाम की व्यवस्था है, असली नियंत्रण बाहरी नेटवर्क की जाल में फंस गया है, जहां जनता के सामने सरकार दिखती है, लेकिन शक्ति नियंत्रण किसी और के हाथ में है। इस पूरे आर्थिक सामरिक बदलाव का असर सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा, भारत पाकिस्तान का तनाव, चीन पाकिस्तान के रिलेशन और सभी पर इसकी छाया बनी हुई है। यदि नाम की सरकार के पीछे असली शक्ति आतंक नेटवर्क में चली जाए, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरा है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद निगरानी तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए ये संकेत है कि सैन्य सुरक्षा मशीन केवल हथियार पर छापे यानी इन दोनों से सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, शासन और राज्य कानून की संधि जरूरी है, वरना सत्ता तो सिर्फ नाम की रह जाती है।